Statics, forces in 3 dimensions, video number 17. Welcome all of you. Examples on locus of central axis पर ये तीसरा वीडियो है. इस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि रिजल्टेंट रेंज पढ़ाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल और कराने का हमारा इरादा है. ये अच्छा लगा हमें, एग्जाम्पल बढ़िया है. इसमें 2 बातें पूछी गई हैं. सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन दिस लाइन. तो सेंट्रल एक्सिस तो खुद ही लाइन होता है, तो वो लाइन इस लाइन पर स्थित है. इसका मतलब सेंट्रल एक्सिस इज पार्ट ऑफ दिस लाइन. एक्स वाई जेड में 1 डिग्री इक्वेशन ये है, एक्स वाई जेड में 1 डिग्री इक्वेशन ये है, यानी कि यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन है. दोनों मिलकर के क्या होगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन. और इस लाइन अर्थात सेंट्रल एक्सिस द्वारा जनरेटेड सरफेस ये होगा. ओके, आइए स्टार्ट लें. फोर्सेस P एंड Q एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन में भी देखो, एक लाइन ये दिया है, एक लाइन ये दिया है. ये भी एक प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है. तो प्लेन प्लेन मिलकर के लाइन. तो ये इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म. उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन अब इस तरह का इक्वेशन देखो, y अपान tan अल्फ़ा कर दो, x अपान 1 कर दो, z माइनस सी अपान 0 कर दो, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो जाएगा इक्वेशन. यानी कि ऐसे लिखा जाए, फोर्सेस P एंड Q एक्ट along the lines x upon 1 equals to y upon tan alpha equals to z minus c upon 0. and दूसरा x upon 1 equal to y upon minus tan alpha equals to z plus c अपॉन 0 रेस्पेक्टिवली. लेकिन ये जो सिमेट्रिकल फॉर्म है ये डिसीज वाला फॉर्म नहीं है. यानी ये जो नीचे संख्याएं हैं ये डिसीज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं आएगा. तो जैसे अब ये ही उठाया 1 tan अल्फ़ा 0, ये DRs हैं. इनको डिसीज में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक में हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0 से, यानी कि सेक अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे. सेक अल्फ़ा से, सेक अल्फ़ा से डिवाइड करना माने कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना. डिसीज फॉर्म ऑफ दीज लाइन्स आर कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना. यही तो निष्कर्ष था ना. एक्स अपान कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई अपान साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू जेड माइनस सी अपान 0. एंड इसमें भी वही ना, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा माने अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फ़ा माने सेक अल्फ़ा से डिवाइड करना माने कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है. एक्स अपान कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई अपान माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू जेड प्लस सी अपान 0. अब हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालेंगे. कंपोनेंट्स of P and Q are कैपिटल X1 इक्वल टू फोर्स इंटू पहला डायरेक्शन का साइन. P के लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन ये है, Q के लाइन ऑफ इक्वेशन का लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन ये है. तो P इंटू पहला डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा, कैपिटल Y1 P इंटू दूसरा डायरेक्शन को साइन साइन अल्फा, कैपिटल Z1 इक्वल टू P इंटू तीसरा डायरेक्शन को साइन. एंड कैपिटल X2 इक्वल टू Q इंटू पहला डायरेक्शन को साइन, कैपिटल Y2 इक्वल टू Q इंटू दूसरा डायरेक्शन को साइन, और कैपिटल Z2 इक्वल टू Q इंटू तीसरा डायरेक्शन को साइन. ये रहा. डायनेम के जो 6 एंटिटीज होती हैं उनमें से 3 हम निकाल लिए. अरे नहीं, अभी कहाँ निकला.
अभी तो लिखिए कैपिटल x इक्वल टू कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2 इज इक्वल टू P प्लस Q कॉस अल्फा, कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल Y1 प्लस Y2 इक्वल्स टू P माइनस Q साइन अल्फा, और कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन एंटिटीज हम निकाल लिए, ठीक, एज यूजुअल जैसे कि अन्य एग्जाम्पल्स में हम निकाल रहे थे। अब 11 की बारी है। नाउ G एरो इक्वल टू सिग्मा स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो वेयर स्मॉल a1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फोर्स F1 एरो, मीन्स कैपिटल L I कैप प्लस कैपिटल M J कैप प्लस कैपिटल N K कैप इज इक्वल टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0 0 C, 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस C K कैप क्रॉस पहला फोर्स वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस Z1 K कैप प्लस सेकेंड फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0 0 माइनस C, 0 I कैप प्लस 0 J कैप माइनस C K कैप क्रॉस सेकेंड फोर्स वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म कैपिटल X2 I कैप प्लस कैपिटल Y2 J कैप प्लस कैपिटल Z2 K कैप इक्वल्स टू C K कैप क्रॉस P कॉस अल्फा I कैप P साइन अल्फा प्लस P साइन अल्फा J कैप और Z1 0 है, प्लस माइनस C K कैप क्रॉस X2 Y2 Z2 तो 0 ही है, Q कॉस अल्फा I कैप प्लस माइनस Q साइन अल्फा J कैप, ये रहा। implies that capital L I cap plus capital M J cap plus capital N K cap is equal to, देख लीजिए एक बार, CP cos अल्फा K क्रॉस I कैप, ठीक से लिख दे रहा है एक बार ना, CP cos अल्फा K कैप क्रॉस I कैप, ठीक, फिर CP साइन अल्फा प्लस CP साइन अल्फा K क्रॉस J, K कैप क्रॉस J कैप, फिर आइए इसको देखें, माइनस CQ कॉस अल्फा माइनस CQ कॉस अल्फा K क्रॉस I, K कैप क्रॉस I कैप, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस CQ साइन अल्फा CQ साइन अल्फा K क्रॉस J, K कैप क्रॉस J कैप, ये रहा। implies that capital L I cap plus capital M J cap plus capital N K cap is equal to K क्रॉस I J होगा, CP कॉस अल्फा J कैप, K क्रॉस J माइनस I होगा, तो हो गया माइनस CP साइन अल्फा I कैप माइनस CQ कॉस अल्फा
K क्रॉस I J कैप और फिर K क्रॉस J माइनस I होगा तो जाएगा माइनस CQ साइन अल्फा I कैप। I और J में इसको सेट कर लें। I का एक ये टर्म है, एक टर्म है, दोनों में माइनस है, C कॉमन है तो जाएगा माइनस C ब्रैकेट में P प्लस Q ब्रैकेट क्लोज्ड साइन अल्फा I कैप। J वाले में प्लस C P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा और J कैप। देखो ठीक है कि नहीं? L M N इस प्रकार से निकल गए। implies that L इक्वल टू माइनस C इंटू P प्लस Q इंटू साइन अल्फा, M इक्वल टू C इंटू P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा, N इक्वल टू 0। कैपिटल XYZ ये निकला था और कैपिटल LMN ये निकला। अब हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखेंगे। इन सभी डेटा को एक जगह लिख लिया जाए ना, नहीं तो मिट जाएगा, तो दिखना चाहिए सामने। x इक्वल टू P प्लस Q इंटू कॉस अल्फा, y इक्वल टू P माइनस Q इंटू साइन अल्फा, कैपिटल Z इक्वल टू 0, कैपिटल L इक्वल टू माइनस C इंटू P प्लस Q साइन अल्फा, कैपिटल M इक्वल टू C इंटू P माइनस Q इंटू कॉस अल्फा, कैपिटल N इक्वल टू 0। दीज आर 6 एंटिटीज ऑफ डायनेमिक। अब हम सबको मिटा दे रहे हैं। Equation of central axis is equation of the central axis is capital L minus y capital Z minus Z capital Y upon capital X equals to M minus Z capital X minus X capital Z upon Y इक्वल टू N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X अपॉन Z। implies that माइनस C P प्लस Q साइन अल्फा माइनस, देखो कैपिटल Z और कैपिटल N 0 है तो हम उसको टिक कर दे रहे हैं। कैपिटल Z जहाँ जहाँ भी है वो 0 हो जाएगा और कैपिटल N 0 है ये तो माइनस ये टर्म हो गया 0, फिर माइनस Z कैपिटल Y ये Z इंटू P माइनस Q इंटू साइन अल्फा अपॉन कैपिटल X P प्लस Q कॉस अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल M C इंटू P माइनस Q इंटू कॉस अल्फा माइनस ब्रैकेट में
z इंटू कैपिटल X, p प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 अपॉन कैपिटल Y, p माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू n 0 है माइनस ब्रैकेट x कैपिटल Y, p माइनस क्यू साइन अल्फा माइनस y कैपिटल X, p प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन z माइनस 0। इम्प्लाइज दैट, जरूर ना तीनों एक लाइन में, इतनी चौड़ी कापी तो आपकी होगी नहीं, तो जो आया ने नीचे लिखो, माइनस सी इंटू पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू सी इंटू पी माइनस क्यू इंटू कॉस अल्फा माइनस जेड इंटू पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा अपॉन पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा अपॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, taking third fraction with this or taking third fraction with this, taking third fraction with any fraction, we have minus x into p minus q into sin alpha plus y p plus q into cos alpha equals to 0, implies that y into p plus q cos alpha equal to x into p minus q sin alpha, implies that y equal to x into p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू और मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा नंबर 2। तो जो पहला पार्ट था ना, शो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन दिस लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा गया था जनरल फॉर्म में, एक प्लेन फिर बगल में दूसरा प्लेन, तो पहला प्लेन यही था y इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू tan अल्फा। नेक्स्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस, तो इस रिजल्ट को भी हम ऊपर नोट कर ले रहे हैं, सामने दिखे भाई कि ये चीज़ आ चुकी है। y इक्वल टू एक्स इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा नंबर 2। ठीक, देख लो फिर मिटा देते। अरे 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 अरे, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेना था, चलो हमारे पास लिखा हुआ है, देख लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, we have
बहुत बड़ा था ना फर्स्ट वाला, कहाँ गया, ये है माइनस सी इंटू पी प्लस क्यू इंटू साइन अल्फा प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू सी इंटू पी माइनस क्यू इंटू कॉस अल्फा माइनस जेड इंटू पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा अपॉन पी माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा implies that दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सी पी प्लस क्यू कैंसिल हो गया, tan अल्फा प्लस जेड ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है भाई, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस tan अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस में कैंसिल हो गया तो आ गया c कॉट अल्फा, है ना, माइनस जेड ब्रैकेट p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, फिर आ गया कॉट अल्फा। सी वालों को बाएं कर लो, अब बाएं करोगे दोनों निगेटिव हो जाए, इसलिए दाहिने कर लो। इंप्लाइज दैट सी इंटू कॉट अल्फा प्लस tan अल्फा, समझ में बात आ रही कि नहीं, इस टर्म को इधर कर लो, इधर, और इसको इधर कर लो। अब इधर इसको करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू जेड ब्रैकेट p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू tan अल्फा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, जेड कॉमन ले लिए, प्लस p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू कॉट अल्फा, ये रहा। इस इक्वेशन की भी नंबरिंग हम करेंगे। नंबर 3, implies that c into cos alpha by sin alpha plus sin alpha by cos alpha is equal to z p minus q into sin alpha upon p plus q into cos alpha plus p plus q cos alpha upon p minus q sin alpha implies that c into cos square alpha plus sin square alpha upon sin alpha cos alpha is equal to z, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या क्या आएगा, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा से भाग दिए तो p माइनस क्यू साइन अल्फा बचा, वही यहाँ लिखा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p प्लस क्यू होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ सिर्फ c बचा, c बचा और ये z को इधर कर दो, c बाई जेड हो जाएगा। implies that c by z is equal to p square plus q square minus 2pq, this whole multiplied by sin square alpha plus p square plus q square plus 2pq multiplied by cos square alpha
अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एक पैकेट बना लो, उसमें कोफिशिएंट आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस 2pq का एक पैकेट बना लो, इसमें कोफिशिएंट आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यही तो होगा। और फिर पी क्यू 2pq कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कुल मिला के ये हो गया इम्प्लाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये, और ये कॉस 2 अल्फा हो गया प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इम्प्लाइज दैट जेड बाई सी इक्वल टू, उल्टा कर दो, जेड बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर। नंबर 4, तो 2 और 4 मिल करके वो लाइन आपको देंगे जिस पर सेंट्रल एक्सिस स्थित है, जिसका पार्ट, जिसका हिस्सा सेंट्रल एक्सिस है, यानी जो सेंट्रल एक्सिस है। 3 की जरूरत हमको पड़ेगी, 3 को हम मिटाना नहीं चाह रहे थे, चलो लिख दें फिर से। 3 इधर था, यहाँ लिख देना c इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू z इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू टेन अल्फा प्लस पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू कॉट अल्फा। नंबर 3, और 4 तो अभी लिख नहीं रहा, 4 आपको दिख ही रहा है, एक पार्ट है, ये ख़त्म करें। लिखिए 10 द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन। देखो लाइज ऑन द लाइन, सेंट्रल एक्सिस खुद ही लाइन है ना, तो लाइन लाइज ऑन द लाइन माने लाइन इज द पार्ट ऑफ द लाइन, माने लाइन खुद ही ना। डज द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द लाइन, और उस लाइन के इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू टेन अल्फा, और एक ये z बाई सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक पार्ट हो गया। XYZ में 1 डिग्री इक्वेशन है, इसलिए ये प्लेन का इक्वेशन हुआ। XYZ में 1 डिग्री इक्वेशन है, इसलिए भी एक प्लेन का इक्वेशन हुआ। 2 प्लेन की इक्वेशन मिल करके कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फ्रॉम 2 p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स, एक्स को हटाओ, टेन अल्फा को भी हटाओ, तो इधर जाके हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। इसे उठा करके आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। देखो जब कह देंगे कि लोकस निकालो, तो लोकस निकालने का मतलब p और q को एलिमिनेट करो, इसके बीच में p और q एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से मान निकाल के यहाँ रख दो। पुटिंग इट इन 3,
Putting it in 3, we get C into, पहले मान रखा जाए tan अल्फा प्लस cot अल्फा, या कैसा क्यों करें, ऐसा ना करें, इसको हम लिख दें sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इक्वल्स टू z ब्रैकेट, ये है देखो ये। तो इसकी जगह जब ये रखोगे तो tan अल्फा का गुणा करने से क्या आएगा, सिर्फ y/x आएगा, और प्लस ये क्या है, इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू tan अल्फा इंटू cot अल्फा, फिर 1 हो गया, फिर ये इतना आ गया, ये रहा। implies that c इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही तो आएगा बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ आ गया इक्वल्स टू z ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, implies that c upon sin alpha cos alpha is equal to z into x square plus y square upon xy, implies that 2c upon sin 2 alpha है कि नहीं, बोलो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2c upon sin 2 alpha is equal to z into x square plus y square upon xy, implies that x square plus y square multiplied by z, x square plus y square multiplied by z multiplied by sin 2 alpha into sin 2 alpha is equal to 2cxy, which is the surface generated by central axis, या यूँ कहिए which is the locus of the central axis। ठीक रहा ना, देखो 32-33 मिनट का पूरा एक क्वेश्चन है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं समझता हूँ कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि सेंट्रल एक्सिस पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल आएगा कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में तो हम लोग उसको तोड़ देंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, सारे वीडियोस आपने क्रम से देखा है कि नहीं देखा है। थैंक यू। अगले वीडियो में जाहिर सी बात है हम रिजल्टेंट रेंज पर पहले आर्टिकल बताएंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बताएंगे।